और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा सरकार पर राहुल गांधी का पोस्ट वॉर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में पूरी सरकार घुसपैठिया है। राहुल गांधी का ये बयान, ये संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया है, मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ देते हैं। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहीं? राहुल गांधी ने एक बार फिर पोस्ट वॉर के जरिए जो है निशाना साधा है। हरियाणा में पूरी सरकार घुसपैठिया है, ये तक कह गए। ये संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं। राहुल गांधी ने ये पोस्ट के जरिए, आपको वो पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहीं? हरियाणा सरकार पर राहुल गांधी का पोस्ट वॉर पोस्ट करके निशाना साधा है। हरियाणा में पूरी सरकार को ही घुसपैठिया राहुल गांधी ने बता दिया। ये संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा सरकार को ही पूरी तरीके से घुसपैठिया बता दिया। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहीं? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठी है। यानी हरियाणा पूरी सरकार को ही घुसपैठिया करार दे दिया राहुल गांधी ने। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। ये तक पोस्ट में जरिए लिखा हुआ है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। ये तक कह गए निष्पक्ष चुनाव होना था, लेकिन ये नहीं करवाया गया। आपको ये पोस्ट हम दिखा रहे हैं। तो आज 140 के पास भी नहीं जीत सकते अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये तक दावा यहां पर राहुल गांधी कर गए हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये 140 तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने हरियाणा की पूरी सरकार को ही घुसपैठिया जो है वो करार दे दिया। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट हम आपको दिखाते चल रहे हैं, जिसके जरिए जो है वो पूरी सरकार, हरियाणा की पूरी सरकार को ही उन्होंने घुसपैठिया जो है वो कह दिया है। तो फिलहाल अब आपको ये दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने हालांकि पहली दफा नहीं कहा है। वोट चोरी के आरोप जो है वो कई बार राहुल गांधी लगाते आए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है उसमें जिन जिन शब्दों का चयन किया गया है वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी और हरियाणा सरकार पर यह आरोप, आपने देखा होगा जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, चुनावी माहौल चल रहा था, तो उस समय हरियाणा का जिक्र आया था और हरियाणा में एक बहुत बड़ी वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाते हुए राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस हद तक वोट चोरी हुई है। हालांकि कोई फायदा कांग्रेस को उसका नहीं मिला बिहार चुनाव में, लेकिन एक बार फिर अब वेस्ट बंगाल के चुनाव कंप्लीट हुए और वहां पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई, तो इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर वोट चोरी का बम फोड़ते हुए ये पोस्ट किया है। वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। ये पहला जिक्र, लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। यह आरोप बीजेपी पर पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहे? और हरियाणा का जिक्र यहां पर अपने इस पोस्ट में कर गए हैं राहुल गांधी। वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। अब हरियाणा की पूरी सरकार को ही राहुल गांधी अपने पोस्ट के जरिए घुसपैठिया बता रहे हैं। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। यानी राहुल गांधी यहां पर अपने पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि जो अब तमाम सरकारी संस्थाओं को अपनी जेब में रखते हैं, उनका भी रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। तो उन्हें असली डर सच्चाई का है। और फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नेहा जी, राहुल गांधी का ये जो दावा है या ये कहें जो आरोप, जो निशाना है, वो कोई नया तो नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वो लगाते रहे हैं। पहले बिहार चुनाव के दौरान हरियाणा का जिक्र हुआ जमकर, और अब वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी की जीत हुई तो एक बार फिर से वोट चोरी का बम फोड़ दिया राहुल गांधी ने। आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में जो अभी हाल हुआ है, उसको देखकर राहुल गांधी जी की ये बौखलाहट मुझे बहुत ही जेन्युइन लग रही है। और अभी आप देखिएगा, आने वाले समय में ये बौखलाहट आपको और ज्यादा नजर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश की जनता का विश्वास किसी नेता के ऊपर से उठ जाता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी क्या मिस्टेक, ऐसी क्या गलतियां कर रहा है, और उसे अपने व्यवहार, अपने कार्य करने की क्षमता, अपनी पार्टी के विषय में विशेष तौर पर कुछ कड़े फैसले लेने की आवश्यकता के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को निरंतर राज्यों से और केंद्र से जब देश से निकाला गया, दुनिया ने, अपने लोगों ने अपने दिल से निकाला, इनको वोट नहीं दिए, इन लोगों ने उल्टा काम किया, लांछन लगाने का काम किया, और वही अभी तक भी जारी है। मैं तो हैरान हूँ ये बात सोचकर कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा नेतृत्व जो मिला है, ये नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को गर्त में लेके जाएगा। और आज जो कांग्रेस पार्टी का हश्र है, उसके सीधे सीधे दारोमदार इनके कंधों पर है। इनकी वजह से ही आज कांग्रेस पार्टी का ये सत्यानाश हुआ है। आज ट्वीट करने से कि हम वोट चोरी से आगे बढ़े हैं, अरे आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जनता आज अपने आंसुओं से इतने वर्षों की पीड़ा को धो रही है। आप देखिए सड़क पर किस तरह से पुलिसकर्मी अपने स्कूटर की स्पीकर में किस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता आज आजादी महसूस कर रही है उन कड़े नियमों, कानूनों से, जो कि जाति और धर्म के बीच की एक लंबी लकीर, लंबी खाई पश्चिम बंगाल में सिर्फ राजनीतिक तत्वों के द्वारा राजनीति करने के लिए ही खींच दी गई थी। ठीक है। तो ये बात मुझे लगता है कि बाकी देश की दुनिया को दिखती है, लेकिन ये राहुल गांधी को और कांग्रेस अच्छा, जो चीज राहुल गांधी को नहीं दिख रही वो जनता को क्या दिखेगी। लेकिन नेहा धवन जी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष खटाना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। मनीष खटाना जी, राहुल गांधी का ये दावा कोई नया तो नहीं है। पहले बिहार चुनाव के दौरान हरियाणा का जिक्र हुआ, एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करके राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा में किस तरीके की वोट चोरी हुई। अब तो वेस्ट बंगाल की बारी आई, वहां पर बीजेपी जीत गई, राहुल गांधी ने फिर एक बार वोट चोरी का बम फोड़ दिया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जो बात राहुल गांधी को बात समझ आ रही है वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। क्या जनता विश्वास नहीं करे कि वोट चोरी हुई है, ऐसा हो रहा है? जनता की विश्वास की बात करें तो प्रदेश और देश ये सभी लोग जानते हैं, और सभी लोग, अगर आप ग्राउंड लेवल पे चेक करेंगे तो हर व्यक्ति ये बात कह रहा है। जिस तरीके से हरियाणा में हर व्यक्ति और खुद बड़े बड़ा मीडिया हाउस भी कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो फिर अचानक से क्या हुआ? जो इन्होंने 2 दिन इलेक्शन डिले करे, पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि 65% वोटिंग हुई है, फिर 67, फिर 70%, हर एक घंटे में आंकड़ा बढ़ाए गए। और जो मेरी बहन कह रही है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए, किस तरीके से, मतलब देश को आज भी हिंदू और मुसलमान पे बांट रहे। जिस तरीके से अंग्रेजों ने राज किया था ना, डिवाइड एंड रूल, सेम उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी। क्या हुआ चुनाव के बाद? वहाँ पर टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, कांग्रेस के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है। तो क्या ये सुशासन है? डिवाइड एंड रूल के आधार पर ही अभी तक आप लोगों ने इंडी गठबंधन बना रखा है। इंडी गठबंधन का जब जो गुब्बारा था वो फूट गया, ठीक है, बीच में इंटरप्ट नहीं, एक मिनट, ठीक है मनीष जी, आप बोलिए अपनी बात बोलिए, आप पूरी कीजिए। जब नेहा जी इतना अच्छा भाषण दे रही थी तो मैं उसको बड़े प्यार से, इत्मीनान से सुन रहा था, तो सुनने का मादा रखिए, आप सत्ता में है। ठीक है। अरे देश में 3,000 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हो आप इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले महंगा क्यों नहीं करा? पेट्रोल डीजल कब बढ़ाएंगे? आज बढ़ाएंगे या कल बढ़ाएंगे? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे के गरीबी से नीचे लाने वाली सरकार है। ये तो महंगाई की बात हुई ना, ये महंगाई का मुद्दा हुआ, महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, वोट चोरी का मुद्दा। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से चोरी हुई है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये बना हुआ है, उन्होंने कहा रिमोट कंट्रोल्ड है ये सरकार, रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की बात को जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप लोग। नहीं, बिल्कुल रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। चाहे हरियाणा की सरकार हो, यहाँ रिमोट से चल रही है, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे आज की डेट में आसाम की सरकार हो, सारी रिमोट कंट्रोल सरकारें हैं, दिल्ली से चल रही हैं। हरियाणा की जनता के लिए, देश की, प्रदेश की जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा।
आप देखिए ना क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार की जो ये बात करते थे राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें मुद्दे नहीं थे, उसमें साथ में तथ्य भी पेश किए। एक कैसे एक इजराइल मॉडल की हरियाणा के अंदर 150-150, 200 वोट बनी, कैसे इन्होंने वोट चोरी करी, कैसे इन्होंने वोट डलवाई, एफआईआर के नाम पे करोड़ों वोटों को काटा गया, कैसे बिजली काट दी जाती है, सीसीटीवी इलेक्शन कमीशन देने से मना कर देता है, सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं। ये सारी बात फिर भी जनता ने उन्हें नकारा नहीं। नेहा धवन जी, राहुल गांधी तो ये भी कह गए कि सच्चाई इन्हें डर सच्चाई से है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो 140 के पास भी नहीं आ पाएंगे इनके, ये तक कह गए राहुल गांधी। बहुत स्पष्टता से मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे भी और इनसे भी, कांग्रेस के प्रवक्ता से जी। एक भी व्यक्ति ना हरियाणा में बाहर निकल कर आया कि मेरा वोट जो है वो 4 बार बना हुआ है या 5 बार बना हुआ है, मैंने वोट नहीं डाला, फर्जी वोट डल गए। ना बिहार के अंदर जो वोट कटे थे लाखों में, उसमें से एक व्यक्ति भी बाहर निकलकर मीडिया के सामने नहीं चिल्लाया कि मेरा वोट गलत काटा गया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी भ्रम के आवरण की दुनिया में जी रहे हैं, ये कहाँ जी रहे हैं, इस धरती पर हैं कि नहीं है। जब आज पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट डाला है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए होंगी कि हमने डाला है वोट। कोई ऐसा व्यक्ति पश्चिम बंगाल में, मैं कहती हूँ 100 लोग आप इकट्ठे कर दीजिए पश्चिम बंगाल के जिन्होंने ये कहा हो कि हमने बीजेपी को वोट नहीं डाला और बीजेपी बन गई। इतनी संख्या में आज तक देखिए वोटिंग परसेंटेज आज पश्चिम बंगाल की कितनी है। आज से पहले पश्चिम बंगाल की जनता ने इतने परसेंटेज में वोट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं डाला। ये जो लोग बाहर निकल कर आए हैं ये फर्जी लोग थोड़े ना है। आपने बूथ के बाहर देखा, देखिए टीएमसी के लोग हों, अन्य पार्टियों के लोग हों, सभी के एजेंट्स बूथ पर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। अगर वो लोग आ ही नहीं रहे वोट डालने के लिए तो वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। दिखते तो होंगे इनको, इनके एजेंट तो काम करते होंगे अंदर बैठ के, बाहर बैठ के। मनीष कटाना जी जवाब दीजिए। कैसी भ्रम की दुनिया फैला रहे हैं, ये भ्रम की दुनिया कोई व्यक्ति बाहर निकल कर नहीं आया बनाइए। जब तक आप लोगों को जगह नहीं बनाएंगे, जब तक राहुल गांधी कमीशन 6 घंटे की सीसीटीवी फुटेज से पकड़नी नहीं आएगी, इस देश संविधान और लोकतंत्र में कैंडिडेट का हक है कि वो सीसीटीवी की फुटेज चेक करे। आप तो अगर आप चोर नहीं हो, अगर आप ठीक है। नेहा जी आपका जवाब ले लिया। मनीष कटाना जी बोलिए आप। अगर आपने चोरी नहीं करी और आप चोरी नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं दे रहा। जब तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मांग रही है तो उनका अधिकार उनको दिया जाए। आप दूध और पानी का पानी करो। हरियाणा में इजरायली महिला मॉडल की वोट कैसे बढ़ी, तो आप ये कह रहे हैं आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे, आपका बूथ खाली था, आपके बूथ पर कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा था। कार्यकर्ता की बात कर रहे हो, वहाँ पर कैंडिडेट को अंदर नहीं घुसने दिया, वहाँ पर कैंडिडेट को अंदर नहीं घुसने दिया। शायद आपने देखा नहीं मीडिया में। क्या कर रहे हो? नेहा जी ने टीवी नहीं देखा, मैडम नेहा जी ने टीवी नहीं देखा। एक एमएलए की कैंडिडेट को जो विद अपना आई कार्ड के साथ उसको स्ट्रांग रूम के अंदर जाने नहीं दिया, उसको देखने नहीं दिया, जिसका अधिकार है जाके चेक करने का। इन्होंने देखा नहीं टीवी, शायद सोशल मीडिया नहीं देखती नेहा जी। खटाना जी वहाँ पर मत करिए, लॉजिकल बात करिए। कांग्रेस के कार्यालय जलाए जा रहे हैं, ये आपकी सरकार है क्या? आपने इसलिए सरकार बनाई है तोड़-फोड़ चलाने के लिए और बुलडोजर चलाने के लिए? जनता का ये एक्शन आज आपको नजर आ गया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में जाकर ईडी और सीबीआई के किया जाता था कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो आपको नजर नहीं आया। सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की बेटियों को दुर्व्यवहार किया जाता है, डिवाइड एंड रूल आपने अप्लाई किया, हमने अप्लाई नहीं। जो सच्चाई है वो कहा जाएगा। ईडी और सीबीआई की सरकार है, हमेशा कहने का मादा, हमेशा कहने की हिम्मत रखनी चाहिए खटाना जी। सिलेक्टिव सच्चाई मत बोलिए। मनीष कटाना जी, लेकिन कांग्रेस की ऐसी परफॉर्मेंस क्यों हरियाणा, बिहार, यूपी, असम और यहाँ पर अगर बात की जाए अब वेस्ट बंगाल, ऐसी हालत क्यों यहाँ पर? जहाँ पर हारते हैं वहाँ पर वोट चोरी का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। केरल में भी फोड़ दीजिए। ये वोट चोरी का ठीकरा नहीं है। अगर ये सरकार से बाहर हो गए तो इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। विनेश फोगाट के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो खुद मीडिया में आके कह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है?
क्या स्टैंड है बीजेपी का? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है उसका स्टैंड क्लियर करें ये लोग अपना। बचाव के वाक्य हैं सभी आज बोल डालिए, अपना स्टैंड क्लियर करें मेरे स्वागत के लिए। जनता के मन में नरेंद्र मोदी बसे हैं, जनता के मन में कमल का फूल बसा है, आप इलेक्शन कमीशन को ज्यादा दिन तक और हायर नहीं कर पाएंगे। से आप कितना मर्जी आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। जब तक आप ये बात नहीं समझ सकते दे रहे हैं क्या? ये धमकी दे रहे हैं क्या? देश छोड़ के जाना पड़ेगा? भूमिका में भी नहीं धमकी दे रहे हैं क्या? कांग्रेस और क्या कर सकती है? कांग्रेस और क्या कर सकती है? कांग्रेस ने आज से पहले भी हमारी आवाज को दमन किया था। जब हम विपक्ष में थे तभी भी आप लोगों की यही धमकियां चलती थी। घर में आके पीट के तो टीएमसी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं को घर में आके पीट के जाते हैं। केरल में यही हाल होता है, तमिलनाडु में यही हाल होता था। आज आप धमकी दे रहे हैं मुझे कि हम सरकार से बाहर जाएंगे तो हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कांग्रेसियों को धमकी के अलावा कोई काम नहीं है क्या? मैं आपको धमकी नहीं दे रहा। जिस तरीके से आपने देश को चलाने का काम किया, गरीब आदमी को मारने का काम करा, गरीब आदमी के हक की बात सोचता राहुल गांधी कब शुरू करेंगे? और जितने राहुल गांधी के आरोप जो है वो जनता तक कितने पहुंच पाते हैं, तो अब अगले चुनावों में, अगले कई और राज्यों में चुनाव होने अगले साल, वो तब भी देखने को मिलेगा। देखिएगा नगर निकाय चुनाव जो हरियाणा में है उनमें भी इनका सुपड़ा साफ है। चलिए वो खड़ी है। अभी रिजल्ट आएगा, तुरंत रिजल्ट आएगा। छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा धवन जी, मनीष कटाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी का ये बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस की वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी पर लगाए हैं और ये कहा गया है कि ये सब वोट चोरी के चलते हो रहा है, जनता को ठगने का काम सरकार कर रही है, लेकिन असली जो वोट है वो जनता जनार्दन है और जनता का जनादेश जो है वो अब देश के सामने है।